बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें ईमान की नेमत दी है, इसी तरह हमें अमले सालिह की तौफीक भी अता फरमा। हमारे दिलों को अपनी याद से जिंदा रख और हमारे वक्त को बरकतों से भर दे। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं किचन में एक ख़ास डिश तैयार कर रही हूँ, दही वाला चिकन। किचन की खुशबू और मसालों का मिलाप हमेशा एक अलग सा सुकून देता है। लेकिन खाना बनाते बनाते अक्सर इंसान के दिल में कुछ गहरी बातें भी आती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज मेरे दिल में आई। सोचा आप सबसे शेयर करूँ। जिंदगी भी एक किचन की तरह है जिसमें हमें मुख्तलिफ अज्जा मिलते हैं। कभी खुशियाँ, कभी गम, कभी आसानियाँ और कभी मुश्किलात। जैसे खाने को मज़ेदार बनाने के लिए वक्त, मेहनत और सब्र ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए भी वक्त की सही कदर करना ज़रूरी है। अगर हम वक्त को ज़ाया कर दें तो ज़िंदगी का जायका भी फीका हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त सबके पास बराबर होता है। दिन के 24 घंटे हर इंसान को मिलते हैं। फर्क बस ये है कि कोई इसे कारामद कामों में लगा देता है और कोई फजूलियात में ज़ाया कर देता है। हम घंटों मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर या फजूल बातों में लगा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि क्या हमने अपने रब के लिए, अपनी आखिरत के लिए या अपने वालिदैन की खिदमत के लिए भी कुछ वक्त निकाला है या नहीं। दही वाला चिकन बनाते हुए मुझे यही लगा कि ये डिश वक्त और सब्र मांगती है। अगर हमने मसाला डालकर सब्र ना किया, अगर दही डालकर दम ना दिया, तो खाना कभी मज़ेदार नहीं बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हमने वक्त को सही जगह इस्तेमाल ना किया, अगर हमने सब्र और बर्दाश्त न दिखाया, तो ज़िंदगी का जायका कभी अच्छा नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में एक छोटी सी सूरत में कितना बड़ा सबक दिया है। सूरत वल अस्र। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल अस्री इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्री। यानी ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए और एक दूसरे को हक़ और सब्र की तलकीन की। सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई। वक्त ही असल दौलत है। अगर ये हाथ से निकल गया तो इंसान खसारे में है। ये दौलत रुपए पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन वक्त वापस नहीं आ सकता। ज़रा गौर करें, ये लम्हा जो अभी गुजर रहा है, ये वापस आने वाला नहीं। हम चाहें भी तो एक लम्हा खरीद नहीं सकते। इसलिए वक्त की असल कदर ये है कि इसे ज़ाया ना होने दिया जाए। जितना वक्त अल्लाह के ज़िक्र में, कुरान की तिलावत में, दुआओं में और नेक कामों में लगाया जाए, वही लम्हे असल ख़जाना है। जैसे दही डालने से चिकन में नरमी और जायका आता है, ऐसे ही कुरान और जिक्र इलाही दिल को नर्म कर देते हैं, रूह को सुकून देते हैं और ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। और जैसे चिकन दम पर रखा जाए तो अच्छी तरह तैयार होता है, वैसे ही ज़िंदगी भी सब्र मांगती है। कुछ वक्त मेहनत का होता है, कुछ इंतज़ार का, और फिर अल्लाह की रहमत से नतीजा बेहतरीन मिलता है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ज़िंदगी के ये लम्हे बहुत कीमती हैं। इनकी नाकदरी मत करें। अगर हमने इन लम्हों को ज़ाया कर दिया तो ये दोबारा नहीं आएंगे। सोचें, अगर हम रोज़ाना थोड़ा सा वक्त कुरान पढ़ने में, अपने वालिदैन की खिदमत में, अपने बच्चों की तरबियत में या किसी की मदद करने में लगा दें, तो हमारी ज़िंदगी का जायका कितना बदल जाएगा। वक्त का सही इस्तेमाल सिर्फ हमारी दुनिया नहीं संवारता, बल्कि हमारी आखिरत को भी रोशन कर देता है। एक छोटा सा वजीफ़ा अपना लें। रोज़ाना 3 मरतबा सूरत वल अस्र पढ़े। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त में बरकत आने लगेगी, काम आसान होने लगेंगे और दिल को सुकून मिलने लगेगा। और देखें दोस्तों, ये ज़िंदगी भी एक रेसिपी की तरह है। अगर इसमें अच्छे आमाल के मसाले डालेंगे तो ज़िंदगी का जायका मीठा और सुकून बख्श होगा। और अगर इसे गफलत और फजूल कामों में ज़ाया कर दिया तो ये ज़िंदगी कच्ची और बेजायका रह जाएगी। वक्त सबसे बड़ी नेमत है। दौलत और शोहरत तो वापस आ सकती है, लेकिन एक लम्हा जो गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अपने वक्त को कीमती बनाएं, छोटी छोटी नेकियों को मामूल बनाएं, अल्लाह का जिक्र करते रहे और कुरान से अपना रिश्ता मजबूत रखें। यही असल कामयाबी है। या अल्लाह,
ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا، ہماری زندگی کو بے مقصد نہ گزارنے دے، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت اور پاکیزگی ڈال، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ کی پریشانیاں آسان فرما، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اور جو کسی تکلیف میں ہیں ان سب کی مشکلات دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔